तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी के बीए, बीएससी और बीकॉम जो रिवलेशन फार्म स्टार्ट हुए हैं रीचेक वाले, उनके बारे में। तो कौन कौन रीचेक फार्म भरे, क्या सप्लीमेंट्री भरे या फिर रीचेक भरे, कि दोनों ही भर दें, क्या आपके क्या सभी डाउट है वो क्लियर आज मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं रीचेक फार्म। रीचेक फार्म आपके कल से 20 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और लास्ट डेट है 4 दिसंबर, ठीक है। 4 दिसंबर लास्ट डेट है। और जो यूनिवर्सिटी में जमा जमा कराने की लास्ट डेट है 11 दिसंबर। 4 दिसंबर तक आप ई मित्र से जो है कटवा सकते हैं, अपनी जो हार्ड कॉपी है वो भर सकते हैं फार्म को जो रिवलेशन का है। फिर 11 तारीख 11 दिसंबर तक आप यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 107 में जमा करा सकते हैं, या फिर डाक द्वारा यूनिवर्सिटी का एड्रेस है, उस एड्रेस पर डाक द्वारा भिजवा सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि अब सप्लीमेंट्री कौन कौन लगाएं, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको। यदि 10 नंबर 10 नंबर कम है एक सब्जेक्ट में, ठीक है, 10 नंबर कम है तो आप लगा सकते हैं रिवलेशन का फार्म, ठीक है। आपको लगता है कि हमारे नंबर बढ़ सकते हैं, 10 नंबर ही, 10 से कम 9, 10, 8, 7 जितने कम पढ़ रहे हैं, और आपको लगता है इतने नंबर हमारे आ सकते हैं, तो ही रिवलेशन का लगाए। वरना आपको सप्लीमेंट्री फॉर्म लगा देना चाहिए। और सप्लीमेंट्री की डेट मैं बता देता हूँ आपको कब आएगी। 3 से 4 दिन के अंदर अंदर सप्लीमेंट्री के जो है फॉर्म की डेट आ जाएगी। कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 4-5 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। और जो रिवलेशन का फार्म है उसकी बात करें तो रिवलेशन के फार्म के लिए आपको रिवलेशन का पहले तो मित्र से हार्ड कॉपी निकलवा लेनी है। और उसके साथ ही आपकी जो मार्कशीट जारी कर दी जाएगी, 1 तारीख से पहले पहले आपकी मार्कशीट जारी कर दी जाए। तो रिवलेशन के जो फार्म की हार्ड कॉपी प्लस आपको ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जमा करवाना है यूनिवर्सिटी में, ठीक है। जो कमरा नंबर 107 मैंने बताया, या फिर एड्रेस पर भिजवाना है यूनिवर्सिटी के डाक द्वारा। तो आपको यदि ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आती तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आती है तो वही भिजवाना है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यदि ओरिजिनल मार्कशीट आती है तो वही भिजवाए। आप इंतज़ार कर ले 1-2 दिन। ज़रूरी नहीं है कि 20 को ही आप यूनिवर्सिटी में चले जाए फार्म लेके जमा। आप 3-4 दिन एक बार इंतज़ार कर लीजिए, जब तक आपकी जो मार्कशीट जारी कर दी जाएगी यूनिवर्सिटी द्वारा। तो फिर आप हार्ड कॉपी के साथ जो मित्र से आप फार्म भरते हैं रिवलेशन के, उसके साथ ही अपनी मेन मार्कशीट है वो जमा करवाए, तभी आपका रिवलेशन का फार्म माना जाएगा, वरना रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। यदि लास्ट लास्ट डेट तक, लास्ट जैसे 2-3 दिन पहले तक नहीं आती है आपकी मार्कशीट, तो फिर आप जो मित्र द्वारा वो जो डुप्लीकेट मार्कशीट है, जो अभी आपका रिजल्ट जारी हुआ था, वो मार्कशीट लगा के आप यूनिवर्सिटी में जमा करवा सकते हैं। फिर रही बात, यदि आपके नंबर बहुत कम है, जैसे 10-12 नंबर कम है, 15 नंबर तक कम आ रहे हैं, ठीक है, फिर आप सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, तो आप सप्लीमेंट्री की ही एग्ज़ाम दे। क्योंकि बेफालतू में पैसे लगाने से कोई नहीं है। जैसे कितनी फीस है, 200, 300, कितने 340 है शायद एक सब्जेक्ट की। तो आप, और प्लस 70 और है, तो आप ये बेफालतू में, जिससे आपके 10 से ऊपर नंबर कम है, तो आप ये रिवलेशन का फार्म ना लगाए तो ही सही है। यदि आपको लगता है नंबर बढ़ सकते हैं तो लगा सकते हैं, वरना आप सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम दे लें। क्योंकि सप्लीमेंट्री में एग्ज़ाम में लगभग 1 मंथ का समय मिलेगा, तो आप 1 मंथ अच्छे से पढ़ाई करके 1 मंथ के 1-1.5 मंथ के अंदर आपकी जो रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा सप्लीमेंट का, ठीक है। तो नई मार्कशीट भी आ जाएगी 1.5 महीने के अंदर, कोई जो टेंशन नहीं लेगी। लेकिन रीचेक में आपके 10 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। यदि आपको लगते हैं कि हमारे नंबर बढ़ सकते तभी रीचेक का फॉर्म लगाए। और रीचेक का फॉर्म कितने सब्जेक्ट में लगा सकते हैं ये भी बता देता हूँ। जैसे आप बीए में हैं, तो बीए में टोटल सब्जेक्ट होते हैं 6। मतलब एक के 2 होते हैं तो दो दो 6 हो गए। 6 में से आप 3 सब्जेक्ट के रीचेक फॉर्म लगा सकते हैं। 50% सब्जेक्ट हैं, मतलब बीएससी में जैसे 9 सब्जेक्ट हैं, तो आप लगभग 4 सब्जेक्ट में रीचेक का फॉर्म लगा सकते हैं। तो आपके जो है रीचेक के फार्म भी 3 से 4 दिन के अंदर, रीचेक फार्म की भी डेट
जारी कर दी जाएगी। तो जो रीचेक नहीं, जो सप्लीमेंट्री की डेट है वो भी 3 से 4 दिन के अंदर जारी कर दी जाएगी। तो आप ये ज़्यादा नंबर कमा रहे हैं तो आप सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम ही दे ले, ठीक है। जैसे आपको लग रहा है 2 सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे मैथ है, मैथ में जैसे आपके 3 नंबर कम रहे हैं तो आप मैथ का रीचेक लगा दीजिए। और जो केमिस्ट्री, जैसे तो केमिस्ट्री में आपके 13 नंबर कम पड़ रहे हैं तो आप केमिस्ट्री की सप्लीमेंट्री दे ले। मैं यही कहना चाहूँगा आपको। और आपको लगता है कि नहीं हमारे नंबर बढ़ेंगे तो आप रीचेक लगा दो, उसमें कोई दो राय नहीं है, आप रीचेक लगा सकते हैं। तीन जो जैसे बीएससी वाले, तो बीएससी वाले 4 सब्जेक्ट में लगा सकते हैं। अपने पेपर के जो है उनमें 50% पेपर में आप रीचेक लगा सकते हैं। तो दोस्तों यही अपडेट थी, जो जानकारी थी मैंने जो देनी थी आपको। और भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा बोलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।